श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 51 उपसंहार। अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है। अब अंतिम अध्याय मूल ग्रंथ का 52वां लिखा जा रहा है। इसमें हेमाड़ पंत ने अंतिम आलोचना की है। उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया जिस प्रकार के अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची में अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हेमाड़ पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी सूची प्राप्त नहीं हो सकी। तब बाबा के एक योग्य और धार्मिक भक्त ठाणे के अवकाश प्राप्त मामलादार श्री बी देव ने उसे रच कर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में विषय सूची देने और प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्ष स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमाड़ पंत उस समय तक जीवित नहीं रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छपने योग्य बनाते। सदगुरु की साईं की महानता। हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार है। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो ये निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावतों से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते और अहम भाव संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही है। यद्यपि ये समुद्र इतना भयानक है तो हमारे सदगुरु साईं महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप ही है, इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सदगुरु तो जहाज है और वे हमें कुशलतापूर्वक भी इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। प्रार्थना। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारा ये चरित्र घर घर पहुँचे, इसका नित्य पठन पाठन और उस भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे और उसके समस्त संकट दूर हो जाए। फलश्रुति अध्ययन का पुरस्कार। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वालों के संबंध में कुछ शब्द लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन और श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे त्रिविधि संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी और यदि तुम इस प्रकार के नियम और प्रेम पूर्वक अभ्यास करते हो तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूप समुद्र मंथन कर उससे प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधःपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तिगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए हैं तो उनको में नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम तीनों अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और निद्रा में किसी एक में भी साईं चिंतन में लीन हो जाते हो तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम पूर्वक युक्त होकर इस ग्रंथ का एक सप्ताह पठन पाठन समाप्त करके उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें भय से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित्त होकर नित्य एक अध्याय ही पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इस ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरणों अरविंदों का स्मरण बना रहेगा। इस प्रकार तुम भवसागर से सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी और मन के समस्त विकार दूर हो जाएंगे, मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी ये कथा आपने इतने दिनों और महीनों में सुनी है, उनके कलिमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत न होने दे। जिस उत्साह और श्रद्धा के लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन और श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी होए। प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवाधिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करें। एवं वस्तु श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु। शुभम बहुतु। सप्ताह पारायण विश्राम श्री ओम श्री साईं यश काय शिरडीवासी नमः है।
आरती आरती साईं बाबा सोखे दाता रे जीवा चरण रजली धावा दासा विसावा धावा दासा विसावा आरती साईं बाबा झालुनी आनंग स्वस्वरूप राहे दंग मुमुक्ष जनादा चिन्ह डोला श्रीरंग आरती साईं बाबा जया मनी जे स्वभाव तया तिसा अनुभव दायसी दया धन जी तुझी ही माव आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्याता खाद तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा आरती साईं बाबा कलियुगी अवतार सगुण ब्रह्मचार अवतीर्ण झालासी स्वामी दत्त दिगंबर आरती साईं 8 दिवस गुरुवारी भक्ती करीती वारी प्रभु पद पाहवया भवनी वारी आरती साईं बाबा माझ्या निज द्रव्य तव चरण रज सेवा मांगण हेची आता तुम्हादी देवा आरती साईं चित्त दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाजावे माधवया सांभालू आपुली भाक आरती साईं बाबा सोखे दाता रे जीव आरती साईं बाबा। हे जीवों के सुख देने वाले साईं बाबा, हम तुम्हारी आरती करते हैं। अपने दास और भक्तों को अपने चरणों की शीतल छाया में स्थान दो। प्रदीप्त भाव से तुम सदा आत्मलीन रहते हो, मुमुक्ष जनों को ईश्वर की प्राप्ति करा देते हो। जैसा जिसका भाव होता है उसे तुम वैसा ही अनुभव देते हो। हे दयालु, तुम्हारा कुछ वैसा वैशिष्ट है। तुम्हारे श्री चरणों का ध्यान मात्र करने से भक्ति इस संसार के भय से मुक्त हो जाते हैं। तुम सदैव दीन और अनाथों की रक्षा करते रहते हो। तुम्हारी कार्यशैली अपरंपार है। हे दत्त, इस कलयुग में तुम सगुण ब्रह्मा के स्वरूप अवतीर्ण हुए हो। इसलिए जो भक्त नित्य गुरुवार को तुम्हारे पास आवे उन्हें सांसारिक भय से मुक्त करके तुम भगवत दर्शन योग्य बनाओ। हे वादेवाधिदेव, तुम्हारे चरण कमल ही मेरी संपत्ति है। जिस प्रकार मेघ स्वाति नक्षत्र की बूंद से चातक पक्षी की प्यास बुझा देता है, उसी प्रकार माधव यहाँ अपना नाम लगाए कि मेरी भी प्यास बुझाकर अपने भक्त वचनों का पालन करे। ओम श्री साईं यस काय श्रीवासी नम ओम शांति शांति शांति। ओम साईं राम।